अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल कनेक्ट कॉलेजिएट। दिस इज़ सर अब्दुल समद खान। और बेटा जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह ताला उसके अंदर मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉग का लेके आप लोगों के लिए आऊँगा। और वो आज का टॉपिक हमारा है कि हाउ टू फाइंड द लॉग ऑफ़ एनी वैल्यू फ्रॉम द चार्ट। जो लॉग का टेबल होता है उसके अंदर हम लोग लॉग की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक है, आगे की एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक हमारे साथ रहिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हाउ टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ एनी वैल्यू। सबसे पहले तो बेटा इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो ये आपसे कह रहा है, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिख के रखी हुई है, वो ये थी कि log 2 बेस 2 ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये बेस 2 है, इस पे मुझे कौन सी पावर अप्लाई करनी पड़ेगी जो मुझे 8 आंसर देगी। तो इसका सिंपल अगर आप लोग गौर से सोचो तो अगर मैं 2 का क्यूब करूँगा ना, 2 का 3 टाइम्स करूँगा तो मुझे 8 मिलता है। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 दैट इज़ 2 टू द 4 एंड 4 टू 8, ठीक है। सो बेसिकली जो चीज़ ये मेरे पास आई है ये एक्सपोनेंट कहलाती है, सही है। तो टू फाइंड द लॉग ऑफ एनी वैल्यू का मतलब होता है टू फाइंड द एग्जैक्ट पावर। एग्जैक्ट कौन सी पावर मुझे कैलकुलेट करनी है जो मुझे फला नंबर देगी, जो यहाँ पे जैसे 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला होगा बेटा, वो जहन में रखना है कि किसी भी वैल्यू का अगर हमें लॉग कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। लॉग ऑफ एनी वैल्यू इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। अगर आप लोग प्रीवियस थोड़ा सा रिकॉल करो तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम लोगों ने, आपको याद होगा, 10 के ऊपर पावर्स लगाते थे। 10 टू द पावर ऑफ 3, 10 टू द पावर ऑफ -4। वो जो प्लस और माइनस की पावर होती थी वो लॉग की लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, ठीक है। नंबर 2 मैंटीसा। मैंटीसा बेसिकली उन वैल्यूज़ को कहा जाता है जो लॉग के टेबल के अंदर मौजूद होती हैं, जो आपकी बुक के बैक साइड पे भी हैं। और मैं अभी आप लोगों को लॉग का टेबल एक दिखाऊंगा, उसके अंदर से वो वहाँ जो वैल्यूज़ होंगी दोज आर कॉल्ड द मैंटीसा, ठीक है। तो फाइनली ये भी पावर है और ये भी, ये कंबाइन करके जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट एक पावर मिलती है डेसिमल में, कि ये जो पावर है ये आपको वो एग्जैक्ट नंबर तक पहुंचा देगी, ठीक है ना। अब एक चीज़ और आपको बता रहे हैं कि जो लॉगरिथम के अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है ये डेसिमल से पहले, पॉइंट से पहले लिखी जाती है, और जो मैंटीसा होता है ये पॉइंट के बाद लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग इज दैट इन लॉगरिथम कैरेक्टरिस्टिक इज एक्चुअली द एक्सपोनेंट एज वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस लेक्चर। ये मैं भी आपको बता चुका हूँ कि जो एक्सपोनेंट है उसको कैरेक्टरिस्टिक, लॉग की लैंग्वेज में कैरेक्टरिस्टिक ही उसको कहा जाता है, तो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक तो ध्यान में रखिएगा, मैंटीसा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये पॉजिटिव रहता है। कैरेक्टरिस्टिक कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्योंकि वो पावर है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो, सेकेंडली द फॉलोइंग चार्ट शोज हाउ टू कैलकुलेट द मैंटीसा। मैंने यहाँ पे एक रफ सा आपको एक चार्ट बना के दिखाया है कि आपका जो लॉग का चार्ट होता है वो इस शक्ल में होता है। मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ ये है क्या। जो पहला कॉलम बेटा चार्ट के अंदर होता है ना, वो बेसिकली सीरियल नंबर का चार्ट होता है। इसके अंदर आप देखोगे तो 10 से आपको सीक्वेंस से वैल्यूज मिलेंगी, 10, 11, 12, 13, 14, और ये नेक्स्ट पेज पे 99 तक जा रही है, ठीक है। सेकंड पार्ट जो इस चार्ट का है वो है 0 से लेकर 9 तक के कॉलम्स का, ठीक। इसके हर सेल के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं। आप जब बुक में देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आए कि मैं भी आपको चार्ट भी शो करवाऊंगा थोड़ी देर में। तो ये सेकंड पार्ट है, और जो थर्ड पार्ट है इस चार्ट का वो होता है लास्ट के 3 कॉलम्स का, जिसे मीन डिफरेंस कॉलम्स कहा जाता है। और ये बेसिकली 3 सब डिविजन में डिवाइड होता है। 1, 2, 3 का एक कॉलम है, 4, 5, 6 का एक कॉलम है, 7, 8, 9 का एक कॉलम है, ठीक है। ये तो चार्ट है कि भाई चार्ट दिखने में कैसा होता है। अब इस चार्ट के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा मैंने बास वैल्यूज़ को सर्कल किया रेड से और बास को ग्रीन से किया। अब ये है क्या, नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। देखो अब यहाँ पूरी एक डिटेल आपको बता रहे हैं कि अगर आपको कोई वैल्यू दी जाए और उसका आपने मैंटीसा कैलकुलेट करना है तो उसका तरीका क्या होगा। देखो तरीका ये होगा, सबसे पहले हम एक वैल्यू सपोज कर लेते हैं 2045, ठीक है। इसमें जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी ना, उसकी जो स्टार्टिंग की बेटा 2 वैल्यूज़ होंगी ना, ये हमेशा आप कलेक्टिवली रीड करोगे। स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज़ हैं 2 एंड 0। 2 और 0 को अगर मैं मिला के पढ़ूँ तो क्या पढ़ूंगा, 20। ये जो शुरू की 2 वैल्यूज़ है बेटा, ये हमेशा सीरियल नंबर के कॉलम में सर्च की जाएंगी। देखो यहाँ सीरियल नंबर के कॉलम में मैंने कहाँ पे देखो सर्कल किया हुआ है 20 पे, ठीक है। क्यों, वहाँ पे शुरू की 2 वैल्यूज़ थी वो 20 थी। अच्छा, जो थर्ड वैल्यू बेटा होगी यहाँ पे इन केस में 4 आ रही है ना, ये थर्ड वैल्यू उन कॉलम्स में से सर्च की जाएगी जो 0 से लेकर 9 तक गिवन था, जो दूसरा डिवीजन था उस चार्ट का। ये देखो 0 से लेकर 9 तक का एक पूरा एक पोर्शन है ना, इसमें 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो मैंने देखो 4 का हाईलाइट किया हुआ है।
वैल्यू कैसे सर्च होगी, 4 के कॉलम में ट्रैवल करता हुआ नीचे आऊँगा, 20 के रॉ में ट्रैवल करूँगा, तो मुझे जो मैंने ग्रीन एक पोर्शन हाईलाइट किया ना, ये मैच कर जाएगा। यहाँ जो वैल्यू होगी बेटा वो मेरा मैंटिसा होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब गौर से अगर आप देखोगे तो इसमें एक फोर्थ वैल्यू भी है 5, जाहिर सी बात है इसको भी यूटिलाइज करना है मुझे। फिर फोर्थ वैल्यू होगी, अगर 4 वैल्यूज गिवन है इनमें से फोर्थ वैल्यू जो होगी बेसिकली मीन डिफरेंस के कॉलम में देखी जाएगी। मीन डिफरेंस का कॉलम कौन सा था, मैंने आपको बताया था, लास्ट के 3 कॉलम्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 5 देखो, क्योंकि मेरा फोर्थ वैल्यू 5 थी ना पीछे, 5 पे मैंने सर्कल किया हुआ। मैं 5 से नीचे आऊँगा, यानी कि उसके कॉलम में ट्रैवल करूँगा, 20 ही के रॉ में ट्रैवल करूँगा, तो मुझे मजीद एक वैल्यू मैच होते हुए मिलेगी। नाउ फाइनली मुझे करना है क्या, जो मैंने 2 ग्रीन सर्कल्स बेटा बनाए हैं ना, इसके अंदर जो जो वैल्यूज़ मेरे पास आ रही हैं इन्हें मैं जब मैं ऐड कर लूँगा तो दैट विल बी माई फाइनल मैंटिसा, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू सर्च की जाती है। तो मैंने अभी आपको खाका बताया, मैं आपको चार्ट से चीज़ प्रैक्टिकली समझाता भी हूँ। अच्छा, एक एग्जांपल बेटा आपके सामने आपको नज़र आ रही है, जैसे यहाँ पे लिखा है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, उसमें एक नंबर है 4, ठीक है। अब 4 का मुझे लॉग कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला तो वही मैं इस्तेमाल करूँगा, लॉग ऑफ एनी वैल्यूज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक को बेटा दोबारा रिकॉल करते हैं। आपको याद होगा हमने जब साइंटिफिक नोटेशन कर रहे थे उसमें हमने क्या कहा था कि अगर कोई वैल्यू लिखी है जैसे 4 है, सबसे पहले इसका पॉइंट हम तलाश करते हैं। पॉइंट तो इसमें है नहीं, दैट मीन्स पॉइंट होगा लास्ट में, सही। तो दूसरी चीज़ ये कि वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो रही तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक या पावर प्लस में आएगी, और अगर ये वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही होगी तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक या पावर माइनस में आती है। तो अब ये तो मुझे पता है इसकी पावर प्लस में आनी है। तरीका क्या था, रिकॉल करेंगे हम थोड़ा सा, वो ये था कि पॉइंट से पहले की जो वैल्यूज़ है ना, इन्हें काउंट करेंगे कितनी है। पॉइंट से पहले बेटा सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास आएंगी उनमें से आप 1 माइनस कर दोगे। अगर यहाँ 2 वैल्यूज़ होती तो 2 - 1 हो जाता। पॉइंट से पहले 3 वैल्यूज़ होती, 3 - 1 हो जाता। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जब 1 में से आप 1 माइनस करोगे तो जो भी आपके पास बेटा आंसर आएगा दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक। बात समझ में आ रही, 1 में से आपने 1 माइनस किया, 0 आ गया, तो कैरेक्टरिस्टिक तो इसकी 0 होगी। दूसरी चीज़ हमें जो कैलकुलेट बेटा करनी होती है वो होती है मैंटिसा। अब मैंटिसा के लिए मैंने पीछे आपको जो एग्जांपल दी थी उसमें 4 वैल्यूज़ थी, 2 0 4 एंड 5। तो ठीक है, स्टार्टिंग 2 वैल्यूज़ को आपने कंबाइनली रीड किया, फिर 4th कॉलम में एंड 5th कॉलम में मीन डिफरेंस के चेक करके आपने आंसर बता दिया। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो वैल्यू ही एक है, आप कैसे चेक करेंगे, कोई मसला नहीं है। देखिए आपको पता है हर वैल्यू के लास्ट में पॉइंट होता है, ठीक है, और पॉइंट के बाद अगर मैं जीरोस प्लेस कर दूं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 4 ही रहेगा। मैं 10 जीरोस भी प्लेस करूंगा तब भी इसे 4 ही रहना है, ठीक है। तो अब करेंगे हम इसके अंदर क्या, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो स्टार्टिंग की बेटा 2 वैल्यूज़ होंगी इसको आप हमेशा कलेक्टिवली और कंबाइनली रीड करोगे, ठीक है। तो इन दिस केस अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो इस केस के अंदर जो शुरू की 2 वैल्यूज़ हैं वो है 4 और 0, दैट इज़ 40। मुझे क्या करना है, 40 के कॉलम में आना है, ठीक है। अब मैं आपको बकायदा इसके बेटा चार्ट से समझाता हूँ ये क्या है। ये चार्ट मैंने आपके सामने खोला, ठीक, ये पूरी आपको वैल्यूज नज़र आ रही है। एक पोर्शन 10 11 12 13 14 पूरा देखो चल रहा है। उसके बाद दूसरा पोर्शन मैंने आपको क्या बताया था, 0 से लेकर 9 तक का एक पोर्शन है, इसमें कॉलम्स अलग अलग गिवन होंगे, ठीक है। और एक मीन डिफरेंस का कॉलम कहलाता है, इसमें सब डिविजन्स होती है। 1 2 3 का एक कॉलम है, 4 5 6 का, 7 8 9 का, ये मैंने भी आपको बताया था पीछे। इसमें जो हमारे पास बेटा वैल्यू है वो आ रही है 40। अब मैं देखो सीरियल नंबर के 40 में आता हूँ, और मेरे पास 40 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा 40 के मुझे कहाँ तलाश करना है, 40 तो है, तीसरी वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, ये तीसरी वैल्यू जो होगी ये होगी, तलाश की जाएगी वो 0 से लेकर 9 तक के कॉलम्स में। अब मैं 0 के कॉलम में तलाश करूँगा, ये 0 का कॉलम है, ये जो पहला कॉलम चल रहा है ना, देखो ये रहा 0। इस 0 के कॉलम से मैं नीचे आऊँगा, नीचे आते 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 मुझे 40 के सामने, क्योंकि 40 था ना, 40 के 0 में मुझे जो वैल्यू मिल रही है बेटा है वो 0.6021, 0.6021, ये मेरा मैंटिसा हो गया, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद मैंने क्या लिखा है, 0.6021, ठीक है। अब फाइनली मुझे करना है क्या है, 0 कैरेक्टरिस्टिक कैसे आई थी मैंने भी आपको बता दिया, इन्हें आप जस्ट ऐड कर लो। 0 + 0 क्या होता है, 0। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 0.6021। बात समझ में आ रही, इसका क्या मतलब है, अगर मैं बेस 10, ये सारे बेस 10 के क्वेश्चन है बेटा, बेस 10 पे अगर मैं ये वाली पावर अप्लाई करता हूँ तो मुझे 4 आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ द एग्जैक्ट पावर, ठीक है।
अच्छा जी, इसकी अब एक और एग्जांपल बेटा मैं आपको समझाता हूँ, उससे आपको बात वजह क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास आ गई। आज इस एग्जांपल के अंदर बेटा देखो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ऐसी ली है जो 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला तो वही लगेगा कैरेक्टरिस्टिक के लिए भी, log ऑफ एनी वैल्यू इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है तो कैरेक्टरिस्टिक या पावर माइनस में आएगी। और कितने जीरो बेटा इसके अंदर आ रहे हैं, 3 जीरोज़ हैं, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगी, -3। ये तो हमें क्लियर है। अब हम इसका मैंटिसा कैसे चेक करेंगे बेटा, शुरू के देखो 2 वैल्यूज़ क्या हैं इसकी, 2 और 3, दैट इज़ 23। तो अब मैं क्या करूँगा, लॉग का टेबल दोबारा से खोल के उसके 23 के कॉलम में आऊँगा, ये रहा 23 का कॉलम, ठीक है, सीरियल नंबर में। 23 के आगे बेटा मेरे पास वैल्यूज़ देखो कौन कौन सी दी हुई है, एक है 4 और एक है 8। ये 4 जो है ये तो आएगा 0 से लेकर 9 तक के कॉलम्स में सर्च किया जाएगा, ठीक है। और 8 होगा मीन डिफरेंस के कॉलम में। तो 4th कॉलम मेरे पास बेटा आ गया, ये रहा, ठीक है। मैं 4th कॉलम से नीचे ट्रैवल करता हुआ आया, ठीक है, और 23 के रॉ में ट्रैवल किया तो देखो मुझे एक वैल्यू मिल गई, ये है 3692। ये मैं लिख लेता हूँ अपने पास, 3, 6, 9 and 2। अच्छा जी, उसके बाद आपको याद होगा मीन डिफरेंस में कॉलम में हमें 8 में चेक करना था, ये रहा 8। इस 8 से भी मैं नीचे आऊँगा, यानी सेकंड लास्ट कॉलम इसका है, और 23 के रॉ में मैं ट्रैवल करता हुआ आगे जाऊँगा तो देखो मुझे सेकंड लास्ट कॉलम में जो 8 का था वहाँ पर जो 14 मिल रहा है, ठीक है। तो ये 14 मैंने इसमें क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, प्लस करते हैं। 2 + 4 कितने होते हैं बेटा, 6। 1 + 9 कितने होते हैं, 10। 0 यहाँ आएगा, 1 कैरी आ जाएगा। 1 + 6 हो गया 7 एंड 3 एज इट इज़ आएगा। तो ये जो मेरे पास 3706 बेटा आया ना, 0.3706, ये बेसिकली मेरा फाइनल मैंटिसा है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे बार 3 क्यों आया, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था क्योंकि नेगेटिव होगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है और 3 वैल्यूज इस पर आ रही है, और 0.3706 जो मैंने अभी आपको चार्ट से वैल्यू सर्च करने का तरीका बताया था। फाइनली इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, -3 + 0 आपको पता है -3 होते हैं। सो द लॉग ऑफ 0.00234 इट इज़ बार 3.3706 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। ये था आज का टॉपिक। इसके अंदर मैंने चाहा थोड़ा डिटेल में आप लोगों को डिस्कस करूं, चार्ट दिखा भी दूं, उसका एग्जाम्पल भी दिखा दूं, फिर बाकायदा क्वेश्चन से आपको समझा भी दूं कि किस तरीके से आप किसी भी वैल्यू का लॉग कैलकुलेट करते हो। आई होप ईजी रहा होगा ये और बहुत हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। कैसी लगी ये वीडियो, इस मुतालिक बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपकी बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उन्हें सॉल्व करके कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। आसान टॉपिक है लॉग का चैप्टर, मज़ा आता है सॉल्व करने में। और एक और चीज़ कि ये जो आज का टॉपिक है ये आगे के टॉपिक के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह ताला आप ख़ुद भी देखिएगा, अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जिनको डिफ़िकल्टी हो रही है मैथ्स वगैरह के अंदर लॉग समझने में, उनके साथ ये वीडियो से लाजमी शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बेटा आप लोगों के साथ मुलाकात होगी तो एक नया टॉपिक लेके मैं आऊँगा जिसको कहते हैं एंटी लॉग, ठीक है। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा एंड अल्लाह हाफ़िज़।